एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो लेक्चर है दैट इज बेस्ड ऑन डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, इसको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस भी बोल देते हैं। इस टॉपिक को डायरेक्शन एंड डिस्टेंस भी बोल देते हैं। ओके अब देखो, नेम से ही क्लियर है कि हमें क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई होगी उसमें हमें बेसिकली क्या चीज देखनी है। हमें डायरेक्शन देखना है एंड डिस्टेंस देखना है। क्वेश्चन में दो ही चीजें आपसे पूछी गई होंगी, डायरेक्शन पूछी जा सकती है या फिर डिस्टेंस पूछा होगा, या फिर डिस्टेंस पूछा होगा, राइट। सो दो ही चीजें आपसे पूछी होंगी, ईदर डायरेक्शन और डिस्टेंस। ओके, क्लियर। अब देखो, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं जो कि हम समझ लें तो बेटर होगा हमारे लिए। सबसे पहले तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं चार डायरेक्शंस। चार डायरेक्शंस पढ़ते आ रहे हैं, सबने पढ़ी होंगी, ठीक है। एंड मोस्टली सबको पता भी होंगी डायरेक्शंस। ये डायरेक्शन जो होती है ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है। ये डायरेक्शन जो होती है इसको बोलते हैं साउथ। साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट डायरेक्शन। सो ये मेन चार आपके पास मेन डायरेक्शंस होती हैं। इन डायरेक्शंस को हम कौन सी डायरेक्शंस बोलते हैं? मेन डायरेक्शंस बोलते हैं। मेन डायरेक्शंस। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी इस तरीके से ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप लिखोगे। नाउ इट क्लियरली डिपेंड्स कि आपका जो फेस है वो किसके टुवर्ड्स है। अगर आप फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है, उन क्वेश्चंस में हमारा फेस जिसके टुवर्ड्स होगा, जिस डायरेक्शन के टुवर्ड्स हमारा फेस होगा, दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन। मतलब यहाँ पर अगर एक कोई पर्सन खड़ा है तो उसका फेस इस डायरेक्शन में है और उसका जो पिछले वाला पार्ट है दैट इज इस डायरेक्शन, वो इस डायरेक्शन में है। सो उसका फेस जो होगा वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और उसकी जो और उसका जो सिर होगा पीछे से वो साउथ डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करेगा, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास मेन डायरेक्शंस, ठीक है। मोस्टली सबको पता होंगी ये डायरेक्शंस, जिनको नहीं पता उनको अब पता लग गई होंगी। अब देखो, इन डायरेक्शंस को तो मेन डायरेक्शंस बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास अब देखो, फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है वो यहाँ पे खड़ा है और वो इस डायरेक्शन में मूव कर गया, या वो इस डायरेक्शन में मूव कर गया, या इस डायरेक्शन में, या इस डायरेक्शन में, कहीं पे भी, ठीक है। वो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। तो इन डायरेक्शंस में अगर वो मूव करता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है? दैट मीन्स हमें इन डायरेक्शंस को भी स्पेसिफाई करना होगा, ठीक है। इन डायरेक्शंस को भी स्पेसिफाई करना होगा। तो अगर कोई पर्सन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओके अगर कोई पर्सन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कहीं पे भी, यहाँ पर कहीं पे भी, ठीक है। अगर कोई मैथ्स का स्टूडेंट होगा तो उसको पता है कि अगर हम ये जो चीज है बेसिकली इसको 2D, ये हमारे पास 2 डायमेंशन में हम प्लेन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। ये फर्स्ट होता है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस तरीके से कौन सी डायरेक्शन में है? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम क्वाड्रेंट्स जो होते हैं उनको स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर कोई पर्सन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पे भी मूव करे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता हुआ वो कहीं पे भी मूव करे, तो उस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। अगर कोई पर्सन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, दैट इज नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में कहीं पे भी, तो उस डायरेक्शन को आप क्या बोलोगे? उस डायरेक्शन को बोलोगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अगर साउथ एंड ईस्ट में कहीं पे भी किसी डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसे बोलेंगे साउथ ईस्ट। और अगर इस डायरेक्शन में कहीं पे भी मूव करेगा, वेस्ट और साउथ के बीच में कहीं पे भी, तो उस डायरेक्शन को बोलोगे साउथ वेस्ट, ठीक है। ये जो डायरेक्शंस हैं हमारे पास, ये वाली जो डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, इन डायरेक्शंस को क्या बोलते हैं? इन डायरेक्शंस को बोलते हैं सब ऑर्डिनेट डायरेक्शंस, ठीक है। सब ऑर्डिनेट डायरेक्शंस बोलते हैं हम इन्हें। कौन कौन सी डायरेक्शन को? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, इन डायरेक्शन को। मेन डायरेक्शंस किन्हें किन्हें बोलते हैं? नॉर्थ
साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इन डायरेक्शंस को हम बोलते हैं मेन डायरेक्शंस। क्लियर? सो ये है हमारे पास डायरेक्शंस, जितनी भी डायरेक्शंस हमारे पास होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, देन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। क्लियर? अब देखो, आपसे जो क्वेश्चंस हैं वो एंगल के बेसिस पे भी आपसे क्वेश्चंस जो हैं पूछ सकते हैं। ठीक है, एंगल के बेसिस पे भी इस चैप्टर में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो एंगल पे बेसिस पे अगर हम चाहते हैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाए तो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप एंगल मेजर कर सकते हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सपोज ये आपका 2D प्लेन है, 2D प्लेन है, हमें पता है कि देखो, ये सबको पता होगा कि ये एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री एंगल होते हैं, ये सबको पता है। एंगल हमेशा कहाँ से आप मेजर करना स्टार्ट करते हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब आप ये जो यहाँ पर जो ईस्ट डायरेक्शन है इससे आप एंगल मेजर करना जो है वो स्टार्ट करोगे। अगर आपको कोई कहे कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करो, तो इसमें क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस। अगर आपको कोई कहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बताओ या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बताओ, तो इसमें डिफरेंस है। सबसे पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, सपोज ये आपकी क्लॉक है, तो अगर तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है तो ये डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर आपकी जो जो आपका जो मूवमेंट है वो अगर क्लॉक के ऑपोजिट आप मूव करते हो, दैट मीन्स कौन सी डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन, तो ये हो जाएगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर? Now suppose this is north, this is south, this is east and this is west. Suppose someone asks कि बताओ साउथ और ईस्ट में क्या एंगल है एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज आप एंगल मेजर करना चाहते हो, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि आपको किस तरीके से चलना है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा, आपको इस तरीके से मूव करना है। तो ये एंगल कितना हुआ, 90 90 90, दैट इज 270, तो 270 डिग्री होगा साउथ और ईस्ट में अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो। और अगर आप यही चीज कैसे मेजर करते हो, क्लॉकवाइज मेजर करते हो, हमें पता है कि हमें ईस्ट से ही स्टार्ट करना है, तो क्लॉकवाइज क्या होगा, इस तरीके से, तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो देखो, एंगल आपका चेंज हो गया अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके एंगल मेजर करते हो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके एंगल मेजर करते हो, तो दोनों में डिफरेंस है क्योंकि एंगल अलग आएगा। क्लियर? अब किस तरीके से वो क्वेश्चंस पूछते हैं या क्या चीजें होती हैं, वो चीज हम जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे ना, चीजें हमें और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। क्लियर? ओके, अब देखो, आपको कुछ चीजें जो पता होनी चाहिए। ठीक है, हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज है जो पता होनी चाहिए, हाउ टू मेजर, नॉट मेजर, हाउ टू नो, हाउ टू नो द डायरेक्शन। आप डायरेक्शन कैसे पता करोगे? देखो, डायरेक्शन पता किए बिना ना आप डिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे। अगर आपसे डिस्टेंस के बेसिस पे ही क्वेश्चन पूछा है कि बताओ इस पॉइंट और इस पॉइंट में क्या डिफरेंस है, सॉरी क्या डिस्टेंस है, तो उसके लिए भी आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन के विद रिस्पेक्ट टू वो डिस्टेंस पूछ रहा है, किस डायरेक्शन के विद रिस्पेक्ट टू वो डिस्टेंस पूछ रहा है, क्या वो टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है या फिर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, क्या चीज वो पूछ रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन पता करने का सबसे इजी तरीका क्या होता है, जहां पर भी जिस पोजीशन पे भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट या जहां पे भी आपको खड़ा किया है, वहां पे आप खुद को एज्यूम करो, खुद को एज्यूम करो कि आप इस डायरेक्शन में खड़े हो। तो उससे क्या होगा, आपके लिए जो वो लेफ्ट राइट वाला जो चीज है वो पता करनी बहुत ईजी हो जाएगी, वो पता करनी बहुत ईजी हो जाएगी। सपोज सपोज अगर आप यहां पर खड़े हो, सपोज अगर आप यहां पर हो, ठीक है, नॉर्थ पे खड़े हो और आपका फेस कहां पर है, इस डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली आपका राइट ये होगा, आपका लेफ्ट ये होगा। आपका राइट क्या होगा, ये वाली साइड, और लेफ्ट ये वाली साइड होगी। अगर आप आ जाते हो ईस्ट डायरेक्शन में, सपोज यहां पर खड़े हो, सपोज यहां पर आप खड़े हो, तो आपका राइट लेफ्ट क्या होगा,
अपने माइंड में खुद को एज्यूम करो कि आप इस डायरेक्शन में खड़े हो, तो आपको जस्ट आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आंसर मिल जाएगा कि राइट कौन सा होगा, लेफ्ट कौन सा होगा। ये डेफिनेटली आपका राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। अगर आप दूसरी उल्टी डायरेक्शन दैट इज साउथ डायरेक्शन में खड़े हो, इस डायरेक्शन में कहीं पे खड़े हो, तो आपका लेफ्ट राइट क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, जो कि नॉर्थ में होता है। दैट मीन्स राइट यहाँ पर चला जाएगा, लेफ्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप खुद को एज्यूम करो कि आप खुद खड़े हो, तो राइट लेफ्ट आपके लिए जाना इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहां पर खड़े हो, दैट इज आप वेस्ट डायरेक्शन में खड़े हो, इन दैट केस आपका लेफ्ट या राइट क्या होगा, अगेन एज्यूम योरसेल्फ, और आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कई क्या करते हैं, इसको किस तरीके से याद करते हैं कि लेफ्ट राइट एल आर जो है ना, उसको आप कैसे, उसको आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर दो, ऐसे मूव कर दो, एल आर फिर एल आर फिर एल आर एल आर, एल पहले आर बाद में, एल पहले आर बाद में, कुछ इस तरीके से याद करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी इस तरीके से याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद को एज्यूम करो, जहां भी जिस पोजीशन पे भी खड़े हो, इजीली आप आंसर जो है आप दे दोगे कि लेफ्ट कौन सा है आपका, राइट कौन सा है। ठीक है, एक बारी खुद को एज्यूम करके देखना और क्वेश्चन करना कि लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, तो आपको आंसर मिल जाएगा आई थिंक ऑटोमेटिकली। क्लियर, ये हो गया एक पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए, लेफ्ट राइट। ठीक है, पता करना जो है वो आना चाहिए हमें, किस तरीके से पता कर सकते हैं। सेकंड चीज, अगर आपसे पूछ रहे हैं टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, या पूछ रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इन दोनों में है डिफरेंस। ठीक है, सपोज वो पूछ रहे हैं टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ये दोनों आंसर आपके अलग अलग आएंगे, ये दोनों आंसर आपके सेम नहीं आएंगे। ठीक है, ये दोनों आंसर्स आपके अलग अलग आएंगे। अब आपको कैसे निकालना है टोटल डिस्टेंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कैसे निकाल सकते हो आप। सपोज एक खुद से हम एक क्वेश्चन, एक खुद से एक एज्यूम कर लेते हैं। सपोज एक पर्सन है जो कि ए पॉइंट से उसने चलना स्टार्ट किया, एंड वो देन पहुंचा सी पॉइंट पे। ठीक है, देन यहाँ पर सी पॉइंट से उसने क्या लिया, लेफ्ट लिया। खुद को एज्यूम करो और चेक करो, आपको आंसर मिल जाएगा कि आपका लेफ्ट क्या होगा, ये। ठीक है, देन अगेन वो स्ट्रेट गया। ठीक है, सी से उसने लेफ्ट लिया और वो गया स्ट्रेट। ठीक है, सी से वो लेफ्ट हुआ और वो स्ट्रेट गया, देन वो थोड़ा चला और फिर एक पॉइंट पे आके रुक गया, उस पॉइंट को नाम दिया डी। ठीक है, अब डी से उसने क्या लिया, लेफ्ट लिया। अगेन डी से उसने क्या किया, लेफ्ट लिया। अब राइट क्या है, ये वाला, और लेफ्ट क्या होगा, ये वाला, तो लेफ्ट लिया उसने। अगेन वो कुछ चला और फिर वो किसी पोजीशन पे, किसी पॉइंट पे आके रुक गया। ठीक है, ये पॉइंट को उन्होंने नाम दिया बी। नाउ सपोज अगर आपसे कोई पूछे कि ए और बी में, ए और बी में टोटल डिस्टेंस क्या होगा, सपोज ये डिस्टेंस 5 है, ये डिस्टेंस 4 है और ये डिस्टेंस 7 है, तो आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस में आप क्या करोगे, 5 + 4 + 7, ये चीज करोगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि ये आ गया आपके पास टोटल डिस्टेंस, ठीक है, दिस इज योर टोटल डिस्टेंस, बट इफ समवन आस्क्स कि बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, इन दैट केस आप क्या करोगे, ए और बी पॉइंट को जस्ट ज्वाइन कर दोगे विद अ स्ट्रेट लाइन, विद अ स्ट्रेट लाइन। ये जो भी डिस्टेंस होगा आपका, ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। क्लियर, सो दिस डिफरेंस बिटवीन टोटल डिस्टेंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आई होप दैट ये चीज क्लियर है। ओके, नाउ एक और चीज जो हमें पता होनी चाहिए, थर्ड पॉइंट क्या है जो हमें पता होना चाहिए, हम कुछ की पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो कि जरूरी है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उनको डिस्कस करना। क्लियर, सो थर्ड पॉइंट क्या है, सपोज आपसे क्वेश्चन में कहीं पे एक लाइन आपको दिख रही है, आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, फाइंड फाइंड द, या फाइंड द नहीं, सपोज आपसे पूछा है क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज वेयर is A with respect to B,
बी के विद रिस्पेक्ट में ए कहां पे है, मतलब या पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू किसके, बी के। तो जो बाद में होता है, जो बाद में लिखा होता है उसको आप कंसिडर करते हो। सपोज यहां पर एक बना लेते हैं, सपोज ये है ए, ठीक है, यहाँ पर कहीं पे सी है, यहाँ पर सपोज कहीं पे डी है, और फिर यहाँ पर बी है सपोज, ठीक है, ये है हमारे पास, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से उसने मूवमेंट की है। ओके, नाउ सी, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि बताओ वेयर इज का मतलब होता है कि मुझे ए की डायरेक्शन बतानी है, किसके विद रिस्पेक्ट में, बी के विद रिस्पेक्ट में। अब बी के विद रिस्पेक्ट में मुझे ए की डायरेक्शन बतानी है, तो जो जिसके विद रिस्पेक्ट टू आपको डायरेक्शन पता करनी है, आप उसको क्या कंसिडर करोगे, ओरिजिन, उसको कंसिडर करोगे ओरिजिन, और यहाँ पर ड्रॉ कर लो छोटा सा 2D सिस्टम, ठीक है, ये छोटा सा 2D सिस्टम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये बी पॉइंट है, तो यहाँ पर ड्रॉ कर लिया एक 2D सिस्टम, क्लियर। तो ये हमें पता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है। अब बी के विद रिस्पेक्ट में ए की डायरेक्शन पूछी है, कि क्या पूछा है, बी के विद रिस्पेक्ट में ए की डायरेक्शन पूछी है, तो आपको यहाँ पर क्या डायरेक्शन दिख रही है, आपको कौन सी डायरेक्शन दिख रही है, आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन दिख रही है। सो साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है दैट इज योर आंसर, वो आपका आंसर होगा। ए कौन सी डायरेक्शन में है, एक ए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू बी, क्लियर। यहाँ पर कई क्या आंसर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 2D सिस्टम भी बना हुआ है, यहाँ पर ये भी बना हुआ है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो कईयों का आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट। बट नो, जिसके विद रिस्पेक्ट में उन्होंने बोला है उसको आप ओरिजिन कंसिडर करोगे, वहां पर आप क्या करोगे, अगेन वो सिस्टम ड्रॉ करोगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। फिर आपको जिस पॉइंट की आपको डायरेक्शन पूछी है, आप उसको ज्वाइन करोगे किसके साथ, बी के साथ, ओरिजिन के साथ, और फिर वहां पर चेक करोगे इस सिस्टम में कि क्या डायरेक्शन है, तो कौन सी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर, क्लियर। ये चीज बहुत जगह, हर एक क्वेश्चन में, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें ये चीज यूज ना हो। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको समझना है हमें, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे और चीजें क्लियर होंगी हमें, ठीक है। आई होप कि ये जो हमने थोड़ा सा बहुत डिस्कस किया है कॉन्सेप्ट, ये क्लियर है हमें। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ ईस्ट and move 10 meter forward, turns left and move 7.5 meter, then you are following options। अब देखो, सबसे पहले दे हैव गिवन दैट आप कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहे हो, आपका फेस है टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं डायरेक्शंस। सबसे पहले डायरेक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड वेस्ट। सो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस हमने ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट दे आर सेइंग कि आपका जो फेस है वो नॉर्थ ईस्ट के टुवर्ड्स है, दैट मीन्स आपका फेस इस डायरेक्शन में है। सो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका फेस है, और आप मूव कर रहे हो कितने, 10 मीटर फॉरवर्ड आपने मूव किया। सो 10 मीटर फॉरवर्ड जो है हम मूव कर रहे हैं कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो यहां पर चलते चलते हम कितना, 10 मीटर फॉरवर्ड मूव किए, राइट। ओके, नेक्स्ट इज टर्न्स लेफ्ट। यहां पर पहुंचने के बाद हमने क्या किया, लेफ्ट टर्न किया। सो यहाँ पर आप खुद को एज्यूम करो कि आप यहाँ पर खड़े हो, और यहाँ पर खड़े होके यू हैव टू चेक कि आपका लेफ्ट कौन सा है, आपका राइट कौन सा है। सो डेफिनेटली ये डायरेक्शन आपकी राइट डायरेक्शन होगी, और ये लेफ्ट, क्योंकि हम लेफ्ट मूव कर रहे हैं। सो लेफ्ट डायरेक्शन में हम मूव करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट डायरेक्शन में हम मूव करेंगे। ओके, सो ओके, सो यहाँ पर हम लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो डेफिनेटली
कुछ इस तरीके से मूव करेंगे। अब देखो ये एंगल जो होगा ये आपका 90 डिग्री होगा। दिस इज सो ऑब्वियस बिकॉज सपोज आप यहाँ पर खड़े हो, अब आप या तो यहाँ मूव करोगे ये यहाँ मूव करोगे। सपोज इस तरीके से चल रहे हो, इस तरीके से चल रही हो, अब आपको यहाँ पर या तो इस तरीके से मूव करना है या यहाँ पर मूव करना है, या इधर लेफ्ट और राइट। तो ये भी एंगल 90 होगा, ये भी एंगल 90 होगा। दिस इज सो ऑब्वियस, राइट। ये चीज आई होप सबको क्लियर है, ये एंगल 90 होगा, राइट। सपोज ये ए पोजीशन है, दिस इज बी पोजीशन एंड दिस इज सी पोजीशन, मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर लेफ्ट मूव करने के बाद वो 7.5 मीटर जो है वो 7.5 मीटर जो है उन्होंने वॉक की है, 7.5 मीटर उन्होंने मूव किया है। ओके अब क्वेश्चन देखो, देन यू आर नॉर्थ ऑफ योर इनिशियल पोजीशन, साउथ ऑफ योर इनिशियल पोजीशन, मतलब डायरेक्शन बतानी है। डायरेक्शन किसके विद रिस्पेक्ट टू, इनिशियल पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू आपको डायरेक्शन जो है वो बतानी है। सो सी भी यहाँ पर अभी हम प्रेजेंटली मौजूद हैं। सी जो है उसकी डायरेक्शन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन, दैट इज ए के विद रिस्पेक्ट टू। तो ए के विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन क्या होगी, डेफिनेटली नॉर्थ डायरेक्शन होगी। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है वो तो आपका सही है ही है। लेकिन यहाँ पर देखो आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है, बोथ ए एंड सी, ए और सी दोनों भी सही हो सकते हैं, सो वो भी प्रोबेबिलिटी है। ओके देखो यहाँ पर ना हमने सी की जो डायरेक्शन है वो चेक की किसके विद रिस्पेक्ट टू, इनिशियल पोजीशन, यानी कि ए के विद रिस्पेक्ट टू। लेकिन मान लो क्वेश्चन में कुछ ऐसा आपको गिवन है कि आपको पोजीशन सी की ही चेक करनी है लेकिन बी के विद रिस्पेक्ट टू चेक करनी है। उस केस में हम किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को, अगर हमें बी के विद रिस्पेक्ट टू करनी है, जिस भी पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू हमें पोजीशन चेक करनी होती है उसको हम ओरिजिन मानते हैं, और वहां पर हम क्या करते हैं, अपना सिस्टम ड्रॉ करते हैं। कौन सा सिस्टम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला। तो यहाँ पर नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट ये सिस्टम ड्रॉ करेंगे। ओके ये सिस्टम ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हमें पोजीशन चाहिए किसकी, डायरेक्शन किसकी चाहिए, सी की। तो सी की बी के विद रिस्पेक्ट टू क्या डायरेक्शन होगी, दिख रहा है आपको क्लियरली, नॉर्थ वेस्ट। सो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगी सी की बी के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा किसका, इनिशियल पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू, तो ए के विद रिस्पेक्ट टू तो नॉर्थ डायरेक्शन ही है, ठीक है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्या करते हैं हम, जहां से हमने स्टार्ट किया होता है इनिशियल पॉइंट, हम उसके विद रिस्पेक्ट टू चेक करके बता देते हैं, राइट। लेकिन क्वेश्चन में हमें कुछ किसी और पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू जो है डायरेक्शन पूछी होती है, तो उससे क्या होता है, सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो किस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू उन्होंने डायरेक्शन पूछी है वो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसके विद रिस्पेक्ट टू वो पूछ रहे हैं। ओके फाइन। ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें डिस्टेंस भी चाहिए, हमें डिस्टेंस भी चाहिए। यहाँ पर देखो एक आपको ऑप्शन दिख रहा है 12.5 मीटर फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, मतलब ये जो फाइनल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन है इनमें क्या डिस्टेंस है, वो भी डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। एक चीज हम डिस्कस करना भूल गए, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमने डिस्कस नहीं की। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, सपोज मान लो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यू हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, ये एंगल 90 डिग्री है। तो राइट एंगल के साथ वाला जो साइड होता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के साथ वाली जो साइड होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं बेस। दिस इज बेस, ठीक है। बेस को बी के साथ डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को पी के साथ डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर। एंड दिस साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और एच। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, दैट एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ठीक है, जो हमें याद रखना है। फॉर्मूला जो है वो हमें याद रखना है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये बहुत जगह यूज होगा, ठीक है। हो सकता है हर एक क्वेश्चन में यूज हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस चैप्टर के लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मोस्टली सबको पता भी होगा ये फॉर्मूला। दिस इज वेरी, हम बहुत छोटी क्लास में पढ़ते हैं, वेरी जनरल, बहुत जनरल है, ठीक है। तो अगर आपको हाइपोटेन्यूज एच निकालना है तो डेफिनेटली ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, सो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एच, ऑलराइट। ये एच के लिए फॉर्मूला आपके पास, ओके। अब देखो यहाँ पर क्योंकि हमें पता है ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा, और ये हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज दैट इज एसी आपको चाहिए, ठीक है, जो कि हाइपोटेन्यूज है। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 7.5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर,
ठीक है, 10 स्क्वायर होता है 100। अब देखो 7.5 का स्क्वायर चाहिए हमें। सो 7.5 का स्क्वायर करने की बजाय आप क्या करो, 75 का स्क्वायर कर दो। जब भी आपको अगर किसी को नहीं पता कि किस तरीके से डेसिमल्स को मल्टीप्लाई आप करो और किस तरीके से उनके साथ डील करो, तो बेसिकली अगर आपको मान लो यहाँ पर आपको क्या करना है, 7.5 इंटू 7.5, राइट। ठीक है, आपको पॉइंट का सिस्टम समझ में नहीं आ रहा, पॉइंट्स में मल्टीप्लाई नहीं आ रहा करना, तो आप सिंपली क्या करो, आप 75 इंटू 75 कर दो। ठीक है, 75 इंटू 75 कर दो, देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। सो दिस इज 5 5 25, सो 2 कैरी 37 आ जाएगा। ओके, दिस इज 5 2, सो ये आ जाएगा 5625। ठीक है, मुझे 7.5 इंटू 7.5 पूछा है ना, मैंने क्या निकाल लिया, 75 इंटू 75, तो ये क्या आ गया 55625। अब मुझे पॉइंट जो है उसको इंक्लूड करना है। ठीक है, पॉइंट को कैसे इंक्लूड किया जाए, अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो टोटल कितने डिजिट हो गए, 2। तो 2 डिजिट्स, पॉइंट के बाद आपके 2 डिजिट्स होने चाहिए आपके आंसर में। ठीक है, दैट मीन्स पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स अगर आपको चाहिए तो 56 के बाद पॉइंट लगाएंगे, तभी तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, एक डिजिट है 2, एक डिजिट है 5। ठीक है, तो 56.25 आपका आंसर होगा। क्लियर, मान लो एक आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है 12.759 इंटू सपोज 1.92। ठीक है, कुछ इस तरीके से मान लो मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ रहा है आपके पास 139782783 सपोज। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके एक्चुअली आ नहीं रहा है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से आप डेसिमल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो वो बता रही हूँ। ठीक है, आप क्या करो, इस पॉइंट को रिमूव कर दो और नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लो। मान लो नॉर्मली मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है आपके पास, अब आपको पॉइंट इंक्लूड करना है, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 3, यहाँ पर कितने हैं, 2, तो टोटल कितने हुए, 5। तो यहाँ पर 5 डिजिट्स एंड में छोड़ेंगे हम, तो दैट इज 1 2 3 4 5, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 7 के बाद पॉइंट आ जाएगा। इस तरीके से आप सिंपली डेसिमल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, दिस इज अ इजियर वे। ठीक है, ये एक इजी वे है। ऑलराइट, सो 56.25 आपका आंसर आ गया है। सो यहाँ पर 56.25, तो इसको ऐड करोगे 156.25 आ जाएगा। दिस इज एच स्क्वायर। ओके, ये एच स्क्वायर, AC का स्क्वायर, एच स्क्वायर आपके पास इतना आ रहा है, लेकिन आपको एच की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 156.25, ये कितना आ जाएगा, देखो 15625 जो है ना वो 125 का स्क्वायर होता है। अब देखो पॉइंट लगा है, तो यहाँ पर पॉइंट कैसे लगा है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो 2 डिजिट्स अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली एक डिजिट के पहले आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 12.5 इंटू 12.5 होगा, राइट। सो यहाँ पर आपका 12.5 आंसर आ जाएगा, एच की वैल्यू 12.5 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो सी दैट इज आपकी फाइनल पोजीशन है, हम कितने दूर है, 12.5 दूर है किससे, इनिशियल पोजीशन से, तो सी ऑप्शन भी आपका सही है। दैट मीन्स इस केस में ये जो आपका डी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डे रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल्ड 10 किलोमीटर साउथवर्ड्स। सपोज ये जो है दिस इज होम ऑफ रवि। ठीक है, ये रवि का घर है। वन डे ही लेफ्ट होम एंड साइकिल्ड 10 किलोमीटर साउथवर्ड्स। अब देखो यहाँ पर हम हर एक क्वेश्चन में ना वो सिस्टम ड्रॉ नहीं करेंगे, वो 2D प्लेन जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला। ठीक है, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस में करेंगे, उसके बाद हम इन जनरल हमारे माइंड में होना चाहिए, ओके फॉरवर्ड डायरेक्शन दैट इज अपवर्ड मीन्स नॉर्थ, डाउनवर्ड मीन्स साउथ, अगर हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ईस्ट एंड लेफ्ट डायरेक्शन में वेस्ट, ये चीज हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली ये चीज फिट हो जानी चाहिए। ठीक है, हमें बार बार ड्रॉ करने की जरूरत ना पड़े ताकि। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस में अभी करेंगे सो दैट वो फ्लो हमारा जो है वो बन जाए ऑटोमेटिकली। ओके, so he cycled 10 kilometers southwards, so now we know that this is now north, this is south, this is east and this is west. So in south direction में वो 10 किलोमीटर जा रहा है, so that is downward वो कितने चले हैं, 10 किलोमीटर। फाइन, देन ही टर्न, सपोज दिस इज ये उसका इनिशियल पॉइंट है, सपोज इसको ए मान लेते हैं। देन ही रीच्ड समवेयर, वो कुछ 10 किलोमीटर उन्होंने साइकिलिंग की, देन एक पॉइंट पे पहुंचे, सपोज दिस इज बी पॉइंट। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद उन्होंने राइट टर्न किया, सो राइट मीन्स इस डायरेक्शन में टर्न किया उन्होंने।
अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको डायरेक्शन कभी भी जानना है कि राइट कौन सा होगा, लेफ्ट कौन सा होगा, ऑलवेज खुद को एज्यूम करो, ठीक है, उस पॉइंट पे खुद को एज्यूम करो। आपको पता है कि आप यहाँ पर थे, आपका फेस इस डायरेक्शन में था, आप यहाँ पर पहुंचे, आपका फेस इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में फेस है, तो डेफिनेटली आपका जो लेफ्ट राइट है वो उल्टा हो जाता है साउथ डायरेक्शन में, राइट, साउथ डायरेक्शन में वो रिवर्स हो जाता है, जो आपका राइट है वो एक्चुअली आपका लेफ्ट बन जाएगा, ठीक है। सो राइट आपका कौन सा होगा, ये वाला, इधर वाली डायरेक्शन वाला, फाइन। एंड ही साइकिल्ड 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर उन्होंने साइकिलिंग की, एंड टर्न राइट, फिर एक किसी पॉइंट पे पहुंचे होंगे, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे पहुंचे होंगे, मान लो सी पॉइंट है। अब सी पॉइंट पे पहुंचने के बाद ही टर्न राइट, राइट, उन्होंने राइट टर्न किया। सो राइट अगेन खुद को एज्यूम करो, सो राइट टर्न किया, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, फाइन। सो राइट टर्न किया एंड साइकिल्ड 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर वो चले, दैट मीन्स इस पोजीशन पे, ये ए पॉइंट के बिल्कुल सामने वाला पॉइंट जो होगा, दैट उस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी अपनी तरफ से, कुछ भी, क्योंकि 10 किलोमीटर उन्होंने साइकिलिंग की अगेन, फाइन। एंड टर्न लेफ्ट एंड साइकिल्ड अगेन 10 किलोमीटर। अब इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद उन्होंने लेफ्ट टर्न किया और दोबारा से कितने चले, 10 किलोमीटर चले, सपोज ये ई पॉइंट है, एंड दैट्स इट। दैट मीन्स ई आपका जो है वो फाइनल पॉइंट है, और ए जो है वो आपका इनिशियल पॉइंट है, फाइन। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट। अगर उसे अब यहाँ पर वो अपनी फाइनल पोजीशन पे है, फाइनल डेस्टिनेशन पे है, अब उसे अगर वापस अपने घर जाना है, ये उसका घर है, ठीक है, जो उसका इनिशियल पॉइंट है, अगर उसे वापस अपने घर जाना है, कैसे जाना है घर, स्ट्रेट जाना है, दैट मीन्स स्ट्रेट, स्ट्रेट कैसे घर जाएगा, अगर वो सीधा सीधा चलता जाएगा, दैट इज इस डायरेक्शन में, तो उन्होंने पूछा है कितने किलोमीटर उसको साइकिलिंग करनी पड़ेगी। सो 10 किलोमीटर तो यहाँ तक है, ई डी में आपको डी ए ऐड करना होगा, सो ई डी इज 10 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर विच इज 15 किलोमीटर, सो बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। कुणाल जो है वो 10 किलोमीटर नॉर्थ के टुवर्ड्स वॉक कर रहा है। सो अगेन जस्ट यहाँ पर साइड पे डायरेक्शंस जानने के लिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। नाउ 10 किलोमीटर वो नॉर्थ डायरेक्शन में गया, दैट इज सपोज ये इनिशियल पॉइंट है, तो नॉर्थ डायरेक्शन दैट इज अपवर्ड, कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर। फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, फिर वो साउथ, साउथ मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पर 10 किलोमीटर पहुंचने के बाद वो डाउनवर्ड डायरेक्शन कितने किलोमीटर आए, कितने किलोमीटर डाउनवर्ड आए, 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर वो डाउनवर्ड आए। सपोज दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी एंड दिस इज सी, सो पहले वो ए से बी पे गए, फिर बी से सी पे वापस आए, दिस इज 6 किलोमीटर, फाइन। देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, फिर वो ईस्ट के टुवर्ड्स गए, कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट का रेफरेंस आप लोगे विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज ए के विद रिस्पेक्ट टू आपको देखना है कि अब जो उसकी फाइनल डेस्टिनेशन जिस भी पोजीशन पे वो पहुंचा है, मान लो दिस इज डी पोजीशन, तो आपको डी की डायरेक्शन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ए, ओके, डी की डायरेक्शन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ए। सो अगेन आप ए पॉइंट को क्या मानोगे, ओरिजिन मानोगे। यहाँ पर आप सिस्टम ड्रॉ करना चाहते हो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए तो कर सकते हो। सो दिस इज नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। सो डी कहाँ पे है, यहाँ पर है। सो डी अगर यहाँ पर है तो अगेन आप देख सकते हो इजिली कि ये कौन सी डायरेक्शन है, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो एक ही ऑप्शन में आपको नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है, दैट इज डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उन्होंने हाउ फार भी पूछा है, दैट मीन्स ये जो डी, ये जो फाइनल डेस्टिनेशन है आपका, जो फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट है, ये कितना दूर है किससे, स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है। सपोज मान लो किसी एक यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट होता, ठीक है, फिर तो आपको डिस्टेंस भी निकालना पड़ना था, राइट, डिस्टेंस भी निकालना पड़ना था। अब देखो हमें पता है कि हमें ये कुछ इस तरीके का ट्राइंगल दिख रहा है, दिस इज सी पॉइंट, दिस इज डी एंड दिस इज ए पॉइंट,
ये डिस्टेंस हमें 3 किलोमीटर पता है, सी ए डिस्टेंस जो है वो हमें नहीं पता, तो सी ए हम निकाल सकते हैं कैसे, बी ए दैट इज ए बी में से माइनस कर दो सी बी डिस्टेंस को, दैट इज 10 में से 6 माइनस करोगे तो 4 किलोमीटर, तो ये 4 आ गया। अब ए डी हम इजिली निकाल सकते हैं क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 9 विच इज नथिंग बट 25, तो ए डी क्या आ जाएगा, √25 दैट इज 5। ओके अब देखो जब भी आपके पास √25 आपके पास कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो आंसर आपके पास प्लस माइनस की फॉर्म में होता है, जो भी आंसर आता है वो प्लस माइनस की फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पर इस केस में हम पॉजिटिव को ही कंसिडर कर रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, दैट इज वाई हम हमेशा पॉजिटिव स्क्वायर रूट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव ही आंसर लिख रहे हैं, हमेशा नेगेटिव को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बट इन जनरल आपको पता होना चाहिए वेन एवर यू हैव समथिंग कुछ इस तरीके का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो आपको हमेशा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √a ही आंसर मिलता है। सिंस यहाँ पर हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस मेजर करते हुए डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए नेगेटिव को निग्लेक्ट कर दिया और पॉजिटिव को रख लिया। क्लियर, तो यहाँ पर 5 किलोमीटर आपको मिल गया। हाउ फार, कितने फार, 5 किलोमीटर, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज टीना ड्राइव्स 45 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। सो टीना जो है सपोज इस पोजीशन पे है अभी वो, अब वो ईस्ट की टुवर्ड्स जा रही है, सो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। सो ईस्ट के टुवर्ड्स जा रही है, कितना गए, 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर। सपोज दिस इज ए पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, फाइन। सपोज किसी एक पॉइंट पे पहुंचे, बी पॉइंट पे पहुंचे, अब यहां पर पहुंच के उन्होंने क्या किया, राइट टर्न किया। अगेन कंसीडर योर सेल्फ कि आप वहां पर खड़े हो, ठीक है, आप वहां पर खड़े हो ईस्ट के टुवर्ड्स, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में आपका फेस है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट मूव करना है, तो डाउनवर्ड मूव करोगे, राइट मूव करना है एंड ड्राइव 65 किलोमीटर, और 65 किलोमीटर उन्होंने ड्राइव किया। सो 65 किलोमीटर उन्होंने ड्राइव किया, देन ही टर्न्स लेफ्ट, तो एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद ही टर्न लेफ्ट, उन्होंने लेफ्ट टर्न किया, ठीक है। अगेन कंसिडर योरसेल्फ कि आपका फेस टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होती है, साउथ डायरेक्शन होती है, राइट, दिस इज साउथ डायरेक्शन, तो यहाँ पर आपका फेस इस डायरेक्शन में है। अगेन कंसिडर योरसेल्फ, अज्यूम करो खुद को और जज करो लेफ्ट कौन सा होगा, राइट कौन सा होगा। सो हमें पता है कि जब आप नॉर्थ के टुवर्ड्स फेस करते हो तो डेफिनेटली ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। जब आप साउथ के टुवर्ड्स फेस करते हो तो रिवर्स हो जाता है, ये राइट और ये लेफ्ट हो जाता है। हमें मूव करना है लेफ्ट, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, फाइन। एंड ड्राइव 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर उन्होंने ड्राइव किया, फाइन। सपोज इस एक पॉइंट पे पहुंचे, दिस इज सी पॉइंट, दिस इज डी पॉइंट, इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ, अब वो कौन सी डायरेक्शन में है, सो ये यहाँ इस डायरेक्शन में वो फेस कर रहे हैं, तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सो ईस्ट, दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, सो दिस इज ईस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन वॉक्स 15 मीटर साउथ, एक बंदा है सपोज इस पोजीशन पे खड़ा है, राइट, अब वो साउथ डायरेक्शन में उन्होंने मूव किया, दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, कितने मीटर्स, 15 मीटर्स। देन टर्निंग टू हिज राइट, एक पोजीशन पे पहुंचे, तो इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद ही टर्न राइट, दैट इज इस डायरेक्शन में, राइट टर्न किया एंड ही वॉक्स 15 मीटर, अगेन 15 मीटर वॉक किया, किसी एक पॉइंट पे पहुंचे, देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट, फिर उन्होंने लेफ्ट टर्न किया, दैट इज अगेन दिस डायरेक्शन, राइट। ही वॉक्स 10 मीटर्स, अगेन ही वॉक्स 10 मीटर्स, 10 मीटर्स वो वॉक किया उन्होंने, अगेन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अगेन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अगेन यहाँ पर पहुंचने के बाद उन्होंने कौन सी डायरेक्शन में टर्न किया, लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न किया, राइट, सो लेफ्ट डायरेक्शन दैट इज दिस डायरेक्शन, ओके। देन ही अगेन वॉक्स 15 मीटर, अगेन मैं जो वो बंदा था वो 15 मीटर और चला, ठीक है, 15 मीटर चला, दैट इज इस पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे होगा ये वाला पॉइंट। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन, ये उसका इनिशियल पॉइंट है, ये उसका फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट से वो कितना दूर है अभी। सो दिस इज 15 मीटर, 15 में प्लस ये डिस्टेंस करेंगे तो ये डिस्टेंस है 10 मीटर, तो 15 प्लस 10 इज 25, दैट इज बी ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मॉर्निंग रीटा स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द सन,
अब देखो दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम अपना सिस्टम, 2D सिस्टम। सो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड वेस्ट। अब देखो ये चीज सबको पता है दैट सन राइजेस इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। सबको पता है ये चीज बच्चे बच्चे को पता होगी। जो सन है वो ईस्ट में राइज करता है और वो सेट होता है वेस्ट में, राइट। अब देखो मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम क्या होता है, सनराइज का टाइम होता है। तो सन कौन सी डायरेक्शन में होगा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा। ईस्ट डायरेक्शन में होगा मतलब यहां पर होगा सन, सन जो है वो यहां पर होगा, राइट। सन इस डायरेक्शन में होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, रीटा स्टार्टेड टू वॉक टूवर्ड्स द सन। रीटा जो है वो सन के टूवर्ड्स उसने वॉक करना स्टार्ट कर दिया, तो ये उसकी इनिशियल पोजीशन, तो उसने इस डायरेक्शन में वॉक करना जो है वो स्टार्ट किया है। अगर वो बोलते इन इवनिंग शी स्टार्टेड टू वॉक टूवर्ड्स द सन, तो वेस्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में वो मूव करना स्टार्ट करती, ठीक है। सो इसके बेसिस पे भी कभी कभी वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सनराइज एंड सनसेट। वो बताते नहीं है कि ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है या वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो नहीं बताते, ठीक है। ये लेकिन ये आपको खुद को पता होना चाहिए कि ऑब्वियसली सनराइज करता है ईस्ट में, तो वो ईस्ट के टुवर्ड्स मूव करेगी मॉर्निंग में और वेस्ट के टुवर्ड्स मूव करेगी इवनिंग में, राइट। ओके, सो वो मूव करेगी यहां से इस डायरेक्शन में, ठीक है। सपोज इस पॉइंट तक पहुंची है वो, आफ्टर वॉकिंग अ वाइल शी टर्न्ड टू हर लेफ्ट। यहां से वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी, लेफ्ट डायरेक्शन में, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड अगेन टू हर लेफ्ट, एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद दोबारा से वो लेफ्ट में मूव करेगी। दोबारा से वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी, लेफ्ट डायरेक्शन में, दैट इज इस डायरेक्शन में अगेन। एंड आफ्टर वॉकिंग अ वाइल, और कुछ देर चलने के बाद, शी अगेन टर्न राइट। यहां से वो कौन सी डायरेक्शन में मूव होगी, यहां से वो मूव होगी राइट डायरेक्शन में, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। राइट डायरेक्शन में, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन में। अब पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो चलती चलती यहां पर पहुंच जाए, तो यहां पर भी तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगी ना। नाउ द क्वेश्चन इज, या तो वो यहां पर होगी या वो यहां पर होगी, ये चीज फिक्स्ड है। क्वेश्चन है विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ, अब वो कौन सी डायरेक्शन फेस कर रही है। तो वो कौन सी डायरेक्शन फेस कर रही है, इट इज नॉर्थ डायरेक्शन, राइट। नॉर्थ डायरेक्शन है, दैट इज ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। One day Neeta left home and cycled 10 kilometers towards southward. Suppose this is the home of Neeta and she is cycling 10 kilometers towards the south direction. So south direction, that is downward direction. So downward direction mein she just cycled 10 kilometers. Then she take a right. यहाँ पर किसी एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसने क्या किया, राइट लिया, दैट इज इस डायरेक्शन में। एंड शी साइकिल्ड 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर उसने साइकिलिंग की। देन शी टर्न राइट, एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद शी अगेन टर्न राइट एंड साइकिल्ड 10 किलोमीटर अगेन, दैट मीन्स इस पॉइंट पे पहुंची होगी वो। अगेन शी साइकिल्ड 10 किलोमीटर, दैट इज ये पॉइंट और ये पॉइंट एग्जैक्टली एक दूसरे के सामने होंगे। सो दिस इज ए बी सी एंड डी सपोज, ओके। एंड साइकिल्ड 10 किलोमीटर एंड टर्न लेफ्ट, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद अगेन शी टेक अ लेफ्ट एंड अगेन शी cycled 10 kilometer. How many kilometers will she have to cycle to reach her home straight? अगर अब यहाँ पर पहुंच गई है वो, सपोज यहाँ पर पहुंच गई है, अगर हम चाहते हैं कि वो स्ट्रेट अपने घर पे वापस जाए, स्ट्रेट वापस जाए, ऐसे घूम फिर के वापस ना जाए, तो डेफिनेटली उसको ये जो पाथ है उसको चूज करना होगा। तो कितने किलोमीटर का पाथ है ये, 10 किलोमीटर में ये 5 किलोमीटर ऐड करोगे, दैट इज 15। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा मिलता हुआ हमने किया ऑलरेडी। ओके, A is located to the west of B. Now suppose this is B, okay, ये B है, B जो है सपोज इस पोजीशन पे है, सो B के वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट दैट इज इस डायरेक्शन में A है, सो A is located west to the west of B. C is located at the north in between A and B. Okay. Now A और B के इन बिटवीन जो C है वो कौन सी पोजीशन पे लोकेटेड है, नॉर्थ पोजीशन, दैट इज अपवर्ड। सो यहां पर कहीं पे नॉर्थ कुछ इस तरीके से आपके पास आएगा,
यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर ए, और इन दोनों के बीच में सी, नॉर्थ जो है नॉर्थ पे जो है वो लोकेटेड होगा। डी इज एग्जैक्टली टू द साउथ ऑफ बी। अब बी जो है उसको कंसिडर करते हुए हमें देखना है डी कहां पर हम प्लेस करेंगे। सो डी इज एग्जैक्टली टू द साउथ ऑफ बी, बी के साउथ पे। सो दिस इज नॉर्थ साउथ। सो बी के साउथ पे, एग्जैक्टली साउथ पे, मतलब इसके बिल्कुल एग्जैक्टली इस पॉइंट के नीचे नीचे कहीं पे डी पोजिशन होगी। ठीक है, कहीं पे डी पोजिशन होगी। एंड ऑल्सो इन द लाइन, एंड ऑल्सो इन लाइन विद बी, एंड ऑल्सो इन लाइन विद बी, मतलब ऑब्वियसली वो बी की लाइन में ही होगा, राइट। इन विच डायरेक्शन ऑफ सी इज डीलोकेटेड, इन विच डायरेक्शन ऑफ सी इज डीलोकेटेड, सी की डायरेक्शन के विद रिस्पेक्ट में डी कहां पर लोकेटेड है। सो हमें सी के विद रिस्पेक्ट टू देखना है। किसके विद रिस्पेक्ट टू देखना है? सी के विद रिस्पेक्ट टू। तो सी को मानेंगे ओरिजिन, सी को क्या मानेंगे? ओरिजिन। अगेन डी देखेंगे, सो डी यहां पर ज्वाइन कर दो। सो डी ऑब्वियसली ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट। सो कौन सी डायरेक्शन हुई? दिस इज साउथ ईस्ट, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन एक बार दोबारा रीड करते हैं। इन विच डायरेक्शन ऑफ सी, इन विच डायरेक्शन ऑफ सी इज डीलोकेटेड, डी की लोकेशन पूछी है सी के विद रिस्पेक्ट टू। क्लियर? सो डी जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Deepak walks 20 meter towards the south. He then turns left and walks 40 meter. So जो दीपक है उसने 20 मीटर वॉक की है किसके टुवर्ड्स? नॉर्थ के टुवर्ड्स। सो सपोज दीपक इस पोजीशन पे है, सो वो वॉक किए कितने मीटर? 20 मीटर्स वॉक की उन्होंने टुवर्ड्स नॉर्थ। ही टर्न्स अ लेफ्ट, यहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने लेफ्ट लिया, राइट। एंड कितना वॉक किया? एंड वॉक्स 40 मीटर। सो 40 मीटर वॉक किया। फाइन, 40 मीटर वॉक किया, किसी एक पॉइंट पे पहुंचे। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, अगेन उन्होंने यहां पर पहुंचने के बाद लेफ्ट टर्न किया। एंड अगेन वॉक्स 20 मीटर, दैट इज इस पॉइंट के एग्जैक्टली सामने। सपोज दिस इज ए पॉइंट, बी, सी एंड डी। सो ए के बिल्कुल सामने डी होगा। दिस इज अगेन 20 मीटर। फर्दर ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू द राइट। फर्दर जो है उन्होंने 20 मीटर और मूव किया आफ्टर टर्निंग अ राइट। अब इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद उन्होंने राइट टर्न किया। एंड फर्दर कितने मीटर उन्होंने जो है कितने मीटर मूव किया? 20 मीटर्स, और 20 मीटर्स मूव किया। फाइन, और इस पोजीशन पे पहुंचे। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन? ये थी ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन से अब वो कितनी दूरी पे है? तो वो कितनी दूरी पे है? तो ये जो डिस्टेंस है दैट दिस इज 40 मीटर, और ये डिस्टेंस 20। सो 40 प्लस 20 इज 60, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा वॉक्स 3 किलोमीटर साउथवर्ड एंड देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 2 मीटर। सो आशा जो है उन्होंने साउथ डायरेक्शन में, सपोज दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ आशा, इस पोजीशन से उन्होंने 3 किलोमीटर वॉक किया। कौन सी डायरेक्शन में? साउथ डायरेक्शन में। सो 3 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में वॉक किया। देन शी टेक राइट, और यहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने राइट लिया। एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर वॉक किया। शी अगेन टर्न्स राइट, यहां पर पहुंचने के बाद अगेन राइट टर्न किया। एंड वॉक 3 मीटर, और 3 किलोमीटर वॉक किया। एंड टर्न्स टूवर्ड्स हर लेफ्ट, यहां पर पहुंचने के बाद अगेन शी टर्न टूवर्ड्स द लेफ्ट एंड स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट, और स्ट्रेट जो है वॉक करना स्टार्ट कर दिया। इन विच डायरेक्शन इज शी वॉकिंग नाउ? अब वो कौन सी डायरेक्शन में वॉक कर रही है? सो ऑब्वियसली वी नो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड वेस्ट। सो वेस्ट डायरेक्शन में वो वॉक कर रही है। दिस डायरेक्शन इज वेस्ट डायरेक्शन। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Clear? Next question, study the following question carefully and answer the questions given below. 11th question क्या है? A man is facing west. एक मैन है, ठीक है, जो कि वेस्ट डायरेक्शन के टुवर्ड्स फेस कर रहा है, मतलब उसका फेस इस डायरेक्शन में है, ठीक है, टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन।
ही टर्न्स 45 डिग्री इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर सिस्टम जो है वो बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना जो क्वेश्चन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। यहाँ पर मैंने स्टार्ट में बोला था कि आपको एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चन, ठीक है, जो कि टोटली एंगल पे बेस्ड है, कि इस डायरेक्शन में गए, इस इतना एंगल मूव किया, देन इतना एंगल मूव किया, ठीक है, एंड ऑल, वो उस टाइप वाला क्वेश्चन है। तो एक बंदा है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। सो वेस्ट डायरेक्शन के टुवर्ड्स उसका फेस है, मतलब उसका फेस इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। क्लियर? ओके। ही टर्न्स 45 डिग्री इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो उसने 45 डिग्री मूव किया। अब देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है, इस डायरेक्शन को बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में उसने 45 डिग्री मूव किया। सो 45 डिग्री मूव किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब अब उसकी पोजीशन यहाँ पर कहीं पे होगी, इस एरो पे यहाँ पर कहीं पे होगी। फाइन। एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। फिर सेम डायरेक्शन में उसने 180 डिग्री मूव किया। अब हमें पता है कि 180 डिग्री अगर आपको चाहिए तो आप क्या करो, ये वाली जो भी लाइन है, ये वाली लाइन, इसको एक्सटेंड कर दो। इसको एक्सटेंड करके ये लाइन बना दी। तो ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री फर्दर इस डायरेक्शन में मूव किया, मतलब अब उनकी डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये वाली डायरेक्शन। सपोज दिस इज ओ, दिस इज ए एंड दिस इज बी। सो अब ओ बी डायरेक्शन में वो कहीं पे होंगी। फाइन। नेक्स्ट, एंड देन 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर उन्होंने मूव किया 270 डिग्री कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब अब ऑपोजिट। अब आपको इस डायरेक्शन में किसी तरीके से मूव करना है, तो कितना मूव करना है, 270 डिग्री। तो 180 हमारा हो गया ऑलरेडी, ठीक है। 180 में आपको कितना ऐड करना है, 90 डिग्री ऐड करना है, और 90 डिग्री ऐड करना है तो 270 होगा। यहां तक है हमारे पास 180 प्लस 45, तो प्लस 45 और करना है। दैट मीन्स ये यहां तक आपका 270 होगा, ठीक है। दैट मीन्स अब जो है, जो वो मैन होगा, वो इस डायरेक्शन के टुवर्ड्स उसका फेस होगा। नाउ क्वेश्चन क्या पूछा है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो अब वो कौन सी डायरेक्शन उसने फेस की है, तो दिस इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन। दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? सो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर, ही वेंट 90 मीटर्स इन द ईस्ट। एक चाइल्ड जो है वो अपने फादर वो अपने फादर के लिए वेट कर रहा है, अपने फादर का इंतजार कर रहा है। ही वेंट 90 मीटर्स इन द ईस्ट। सो सपोज चाइल्ड जो है उसकी इनिशियल पोजीशन ये है, देन वो 90 मीटर्स ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो वी नो दैट ईस्ट डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन है। सो 90 मीटर्स उसने मूव किया ईस्ट डायरेक्शन तक, इस पॉइंट तक पहुंचा, सपोज बी पॉइंट तक पहुंचा वो। फाइन। बिफोर टर्निंग टू हिज राइट का मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पर ही वेंट 90 मीटर्स इन द ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, मतलब राइट डायरेक्शन में मुड़ने से पहले उसने 90 मीटर्स जो है वो मूव किया, मतलब यहाँ पर पहुंचने के बाद वो राइट डायरेक्शन में कहीं पे मूव किया। सो अगेन अपने आप को एज्यूम करेंगे यहाँ पर खुद को, राइट डायरेक्शन कौन सी आएगी, ये राइट डायरेक्शन है, ठीक है। दैट मीन्स वो राइट डायरेक्शन में इसके बाद मूव करेगा। ही वेंट 20 मीटर्स बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन to look for his father at his uncle's place 30 meter from this point. Now they are saying he went 20 meters. अब वो 20 मीटर चला बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन। सपोज इस पॉइंट पे पहुंचा, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद अगेन उसने क्या किया, राइट उसने राइट जो है टुवर्ड्स राइट उसने टर्न किया, ठीक है। तो राइट दैट मीन्स इस डायरेक्शन में उसने टर्न किया। टू लुक फॉर हिज फादर एट हिज अंकल्स प्लेस 30 मीटर्स फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से जो उसके अंकल की प्लेस है, सपोज ये उसके अंकल की प्लेस है, सपोज दिस इज सी पॉइंट एंड दिस इज डी। ये जो प्लेस है ये क्या है, उसके अंकल की प्लेस है, अंकल्स प्लेस। फाइन। तो ये कितने मीटर अवे है, 30 मीटर्स अवे है। फाइन। हिज फादर वॉज नॉट देयर, उसके जो फादर थे वो यहाँ पर उसको नहीं मिले, ठीक है। वो अपने फादर को ढूंढ रहा था, लेकिन उसके फादर जो थे वो उसको यहाँ पर नहीं मिले, ठीक है, उसके अंकल के प्लेस पे नहीं मिले। फ्रॉम देयर ही वेंट
100 meters to his north. अब नॉर्थ डी पोजीशन पे नॉर्थ डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन. अब यहाँ पर वो कितना ऊपर गया, 100 मीटर्स. 100 मीटर्स वो ऊपर गया, सपोज इस पोजीशन पे पहुंचा, ठीक है, टू हिज नॉर्थ, बिफोर मीटिंग हिज फादर इन अ स्ट्रीट. ओके, हाउ फार डिड द सन मीट हिज सन बिफोर द स्टार्टिंग पॉइंट. नाउ यहाँ पर पहुंचने के बाद वो कितने 100 मीटर्स जो थे, उसने 100 मीटर जो थे वो नॉर्थ डायरेक्शन में ऊपर गया, ठीक है, और उसको इस पॉइंट पे जाके अपने जो फादर थे वो मिल गए. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज हाउ फार डिड द सन, कितनी दूर जो था वो बेटा था, मीट हिज फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से उसके पिता कितनी दूर थे. दिस इज द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है आपका बेसिकली. नाउ सी, बेसिकली आपको क्या डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, आपको ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज AE. AE जो है वो आपको फाइंड आउट करना है. क्लियर. अब आपको पता है कि DE जो है वो कितना है, 100 मीटर है. 100 मीटर है. क्लियर. सपोज ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं F. ठीक है, हमें पता है यहाँ पर जो FD है वो किसके इक्वल है, BC की इक्वल है, विच इज 20 मीटर. तो FD ये कितना आ गया, ये 20 मीटर आ गया. अगर आपको EF फाइंड आउट करना है, EF फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, DE में से DF जो है उसको माइनस कर दोगे. सो DE कितना है 100, DF कितना है, DE में से DF माइनस करोगे, सो DE इज 100 और DF कितना है, DF इज 20, है ना. जो DF है या FD जो है वो कितना है आपके पास 20, तो ये कितना आ गया 80. क्लियर. सो FE या EF जो है ये आ गया आपके पास 80 मीटर. सिमिलरली आप क्या करोगे, AF निकालोगे. ठीक है, ये ट्राइंगल जो है आपको क्लियरली दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है. अगर इसकी आपको दो साइड्स पता चल जाएंगी तो जो तीसरी साइड दैट इज AE, जो आपको डिस्टेंस एक्चुअली कैलकुलेट करना है वो आप इजिली निकाल पाओगे. लेकिन उसके लिए आपको AF भी चाहिए, उसके लिए आपको FE भी चाहिए. FE हमने निकाल लिया, EF हम कैलकुलेट कर चुकी हैं, अब मुझे चाहिए AF. सो AF क्या होगा, AB माइनस FB, AB माइनस FB. अब AB कितना है हमारे पास, AB इज 90 मीटर, 90 मीटर. FB जो है वो कितना है, ऑब्वियसली FB और DC सेम होंगे, तो दिस इज 30 मीटर. सो माइनस 30 करेंगे, दैट इज 60. सो AF आ गया आपके पास 60. AF कितना आ गया 60 और EF कितना आ गया 80. सो ये 60 मीटर. अब हमें क्या चाहिए, व्हाट वी वांट, हमें चाहिए क्या, वी वांट AE. क्लियर, हमें AE चाहिए. सो यहां पर हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. Pythagoras theorem के accordingly what we have AE square is equals to AF square plus EF square. So AF का स्क्वायर कितना हो गया 60 स्क्वायर, EF स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 80 स्क्वायर. क्लियर, दिस इज AE स्क्वायर, राइट. सो 60 स्क्वायर इज 3600, 80 स्क्वायर इज 6400. सो एड ऑन करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 10,000. ठीक है, कितना आ गया 10,000. सो AE क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट दैट इज 100. सो AE आपके पास आ गया 100 मीटर. सो B ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. आपको AE ही कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, तो वो आपके पास 100 मीटर आ गया. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलाश फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ. कैलाश जो है वो नॉर्थ के टुवर्ड्स उसका फेस है. ठीक है, सपोज यहाँ पर इस पोजीशन पे वो खड़ा है, टर्निंग टू हिज राइट. अगर वो राइट टर्न करेगा, ही वॉक्स 25 मीटर, अपने राइट के टुवर्ड्स टर्न करते हुए वो 25 मीटर जो है वो मूव ऑन करता है. ही देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट. एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद उस पॉइंट पे वो क्या करता है, लेफ्ट मूव करता है, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन अगेन, एंड वॉक्स 30 मीटर, और 30 मीटर जो है वो वॉक करता है. नेक्स्ट ही मूव्स 25 मीटर टू हिज राइट. फिर एक पोजीशन पे पहुंचने के बाद वो क्या करता है, राइट मूव करता है और अगेन 25 मीटर मूव करता है. ही देन टर्न्स टू हिज राइट अगेन एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो दोबारा से राइट टर्न करता है और 55 मीटर जो है वो वॉक करता है. सो 55 मीटर्स वो वॉक करेगा. फाइनली ही टर्न्स टू द राइट. फाइनली एक पोजीशन पे पहुंचने के बाद वो दोबारा से
कहां पर टर्न करेगा, दोबारा से अपने राइट की टुवर्ड्स टर्न करेगा और कितना मूव करेगा, 40 मीटर्स मूव करेगा। क्लियर। सो 40 मीटर्स मूव करेगा अगेन राइट टर्न करने के बाद। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, पहुंचा वो कौन सी पोजीशन पे, इस पोजीशन पे पहुंचा। अब मैं इसको दोबारा से साइड पे ड्रॉ कर रही हूँ। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, ए बी मान लो, सॉरी इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ठीक है, तो ए जो है वो यहाँ पे है, इसको छोटा करके बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो नीडेड नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस नीडेड नहीं है तो इसको छोटा बनाएंगे कुछ इस तरीके से। ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट। मुझे ए के विद रिस्पेक्ट में बी का डायरेक्शन पता करना है। ठीक है, ए के विद रिस्पेक्ट में बी का डायरेक्शन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो ए पॉइंट है इस पे ओरिजिन ड्रॉ करेंगे। ए के विद रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन चाहिए, तो क्लियरली दिख रहा है ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, साउथ ईस्ट डायरेक्शन हुई। दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपा मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर्स टूवर्ड्स द नॉर्थ। सो सपोज दीपा जो है वो इनिशियली इस ए पॉइंट पे है। ठीक है, सो ए पॉइंट से वो 75 मीटर्स मूव करती है, कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, दैट इज इस डायरेक्शन में। कितना मूव कर रही है वो, 75 मीटर्स मूव कर रही है। सपोज बी पॉइंट पे पहुंची वो, राइट, शी देन टर्न्ड टू लेफ्ट। अब बी पॉइंट पे वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर गई, लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, एंड वॉकिंग फॉर अबाउट 25 मीटर्स, और 25 मीटर्स उसने वॉक की, कोमा टर्न लेफ्ट अगेन। अब एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद दोबारा से उसने यहाँ पर क्या किया, लेफ्ट, तो ये राइट है, ये लेफ्ट, दैट इज लेफ्ट इस डायरेक्शन में, एंड वॉकड 80 मीटर्स, और उसने 80 मीटर्स जो है उसने वॉक की। फाइन। सो 80 मीटर्स जो थी शी वॉकड, राइट। सो 80 मीटर उसने वॉक किया। फाइनली शी टर्न्ड टू द राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब देखो यहाँ पर उसने, सपोज इस पॉइंट पे पहुंची वो, सपोज डी पॉइंट है ये, उसने राइट तो टर्न किया, उसने टर्न क्या करना है, राइट टर्न करना है। तो हमें पता है यहाँ पर राइट है, यहाँ पर लेफ्ट है। उसने टर्न तो राइट किया, लेकिन उसने टर्न किया विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। नाउ देयर इज अ ट्विस्ट, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत कंफ्यूजन होती है कि 45 डिग्री एंगल बनाना किसके साथ है। एंगल ठीक है 45 डिग्री वो हम बना लेंगे, लेकिन किसके साथ, कैसे एंगल बनाए। देखो यहाँ पर सिंपल सा एक लॉजिक है, वो लॉजिक क्या है, यहाँ पर आप कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, आप नीचे इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, राइट, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, दैट इज बेसिकली साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप साउथ डायरेक्शन में बेसिकली मूव कर रहे हो, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में आपका मूवमेंट है। जिस डायरेक्शन में मूवमेंट है ना, उस पॉइंट के बाद थोड़ा सा डॉटेड लाइन जो है वो ड्रॉ कर लो। ठीक है, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस पॉइंट पे मुझे राइट मूव करना है, तो राइट कौन सा, देखो ये हमारे पास लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, दिस इज फाइन। हमें जो 45 डिग्री एंगल है वो किसके साथ बनाना है, वो जिस भी डायरेक्शन में हम आ रहे हैं उस डायरेक्शन के साथ 45 डिग्री एंगल बनेगा। सपोज अगर यहाँ पर होता लेफ्ट, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है लेफ्ट, तो हम लेफ्ट मूव करते, ये वाली डायरेक्शन जो है इसके साथ हमें 45 डिग्री एंगल बनाना है, क्योंकि राइट कहाँ है, तो 45 डिग्री एंगल बनेगा इसके साथ, इस डायरेक्शन के साथ। ठीक है, इस CD डायरेक्शन के साथ बनेगा। क्लियर। सपोज यहाँ पर लेफ्ट होता तो हम, हमारा जो दीपा था उसकी जो मूवमेंट होती वो इस डायरेक्शन में होती, जहां पर ये एरो बना है, इस डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट होती। ठीक है, ओके, तो सिंस यहाँ पर राइट है तो इस डायरेक्शन में जो है वो मूवमेंट होगी। क्लियर। क्वेश्चन क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन वॉज शी मूविंग फाइनली। फाइनली वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है, सो ये कौन सी डायरेक्शन है, दिस इज, यहाँ पर साउथ होता है, यहाँ पर वेस्ट, इस डायरेक्शन में वेस्ट है, इस डायरेक्शन में नॉर्थ, और इस डायरेक्शन में ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, राइट, दिस इज अ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, दैट इज ऑप्शन ई जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट ए इज 30 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी,
पॉइंट ए जो है वो पॉइंट बी जो है पॉइंट वो 30 मीटर है टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। पहले पॉइंट बी ड्रॉ करेंगे, पॉइंट बी का ईस्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पर कहीं पे होगा। तो यहाँ पर कौन है, पॉइंट ए कितने दूर है, 30 मीटर दूर है। सो दिस इज 30 मीटर। पॉइंट सी इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट ए पॉइंट का जो साउथ है दैट इज नीचे, ठीक है। तो ए पॉइंट के नीचे जो है, एग्जैक्टली नीचे जो है वो क्या है, पॉइंट सी है। और कितनी दूर है, दिस इज 10 मीटर, ठीक है। ए सी जो डिस्टेंस है दैट इज 10 मीटर। पॉइंट डी इज 15 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। अब ये पॉइंट सी है, पॉइंट सी का मुझे चाहिए वेस्ट। देखो जिस भी पॉइंट के वेस्ट या नॉर्थ या ईस्ट या साउथ पे जाना है, उस सिंपल सा लॉजिक है, उस पॉइंट के आसपास देखना है हमें। हमें इनिशियल पॉइंट को कंसिडर नहीं करना, मुझे सी पॉइंट को कंसिडर करना है। तो यहां पर ऊपर जाऊंगी तो नॉर्थ होगा, यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं सी पॉइंट को कंसिडर करूंगी, तो यहाँ पर अगर ऊपर जाऊंगी तो नॉर्थ होगा, नीचे जाऊंगी तो साउथ, यहाँ पर जाऊंगी ईस्ट, यहाँ पर जाऊंगी वेस्ट। मुझे क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, पॉइंट डी इज 15 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। तो पॉइंट सी जो है उसके वेस्ट में, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में आपको पॉइंट डी मिलेगा। कितने मीटर दूर मिलेगा, 15 मीटर दूर मिलेगा। दैट मीन्स इसका मिडल, ए बी का मिडल है ना, ए बी का मिडल। तो यहाँ पर यहाँ क्या आ जाएगा, ओके। सो सी के वेस्ट में, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में, यहाँ कहीं पे डी होगा 15 मीटर। 15 मीटर दिया है तो ऑब्वियसली ये ए बी का तो हाफ ही होगा, राइट, ए बी का तो हाफ ही होगा। नेक्स्ट इज पॉइंट ई इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ पॉइंट डी एंड एफ। डी और एफ पॉइंट्स के मिडल, एग्जैक्टली मिडल में डी पॉइंट और एफ पॉइंट के मिडल में। अब देखो एफ पॉइंट यहां भी हो सकता है, एफ पॉइंट यहां भी हो सकता है, हमें नहीं पता, क्लियर। एफ पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, एफ पॉइंट सपोज यहां पर हो सकता है। तो डी और एफ के एग्जैक्टली मिडल में क्या है, ई, ठीक है। या फिर इस तरीके से हो सकता है डी और यहां पर भी हो सकता है एफ, उसके एग्जैक्टली मिडल में क्या है, ई। या फिर अगेन ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, सपोज यहां पर डी है, यहां पर एफ है, तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। बेसिकली इन एनी डायरेक्शन, सिंस हमें डायरेक्शन नहीं मेंशन कि जो डी के कौन सी साइड पे जो है एफ है, नॉर्थ पे, साउथ पे, ईस्ट पे, वेस्ट पे, सो वी डोंट नो, हमें नहीं पता, ठीक है। इसलिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। अगेन वो पॉसिबिलिटी भी है कि डी ऊपर और यहाँ पर एफ और यहाँ पर ई। तो ये चार पॉसिबिलिटीज हैं, ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन चार डायरेक्शंस, क्योंकि चार डायरेक्शंस है इसलिए चार पॉसिबिलिटीज। क्लियर। डीई एफ जो है वो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, दिस इज फाइन। लेंथ ऑफ डीई एफ इज 20। डीई एफ की लेंथ 20 मतलब ये भी 10 होगा, ये 10 होगा, ठीक है। डीई 10 होगा, ई एफ भी 10 होगा, ये क्लियर है। पॉइंट एफ इज टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी। डी पॉइंट के नॉर्थ साइड पे क्या है, एफ, ठीक है। सो डी पॉइंट के नॉर्थ साइड पे क्या होगा, एफ होगा। दैट मीन्स डी पॉइंट के नॉर्थ मतलब इस पोजीशन पे क्या होगा, ऑब्वियसली एफ होगा, दैट इज अपवर्ड, डी से ऊपर होगा एफ, और ऑब्वियसली एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन पे है, परपेंडिकुलर लाइन पे है, बेसिकली स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन पे होंगे, राइट, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है, तो डायरेक्शन सेम रहेगी। ओके, सो डी यहाँ पे है तो एफ यहाँ पे होगा। हमने ऑलरेडी देख लिया कि डी एफ जो है इनमें जो डिस्टेंस है वो 20 है, ठीक है। और ई जो है वो एग्जैक्टली मिडल, मतलब वो डी ई जो डिस्टेंस है वो 10 होना चाहिए, इसका मतलब ई जो है वो इस ए बी लाइन पे लाई करेगा। सो यहाँ पर ई आएगा, सो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपके पास, क्लियर। ओके, आगे चलते हैं। पॉइंट जी इज 15 मीटर टू द ईस्ट ऑफ एफ। एफ के ईस्ट पोजीशन पे, सो नॉर्थ साउथ ईस्ट, दैट इज इधर वाली साइड पे कितनी दूर, 15 मीटर दूर। 15 मीटर दूर दैट मीन्स ए के एग्जैक्टली ऊपर ही होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये 15 मीटर, तो ये डिस्टेंस 15, तो ये भी डिस्टेंस 15। सो ये 15 मीटर, जी इज 15 मीटर टू द ईस्ट ऑफ एफ। तो जी यहाँ पर है, पोजीशन पता चल गई जी की आपको, क्लियर। सो जी की पोजीशन जो है वो पता चल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये हमारा डायग्राम बन गया, ठीक है। इस डायग्राम को बनाए बिना तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको ड्रॉ करना तो इंपॉर्टेंट है। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट जी फ्रॉम पॉइंट ए। अब देखो रेफरेंस भी बताई है,
कि ए के विद रिस्पेक्ट टू आपको चेक करना है, किसकी डायरेक्शन चेक करनी है, जी की डायरेक्शन चेक करनी है, जी की डायरेक्शन चेक करनी है। सो जी जो है वो ए के विद रिस्पेक्ट टू कौन सी डायरेक्शन में है। तो ये तो बहुत क्लियरली दिख रहा है, हमें पता है जिसके विद रिस्पेक्ट टू हमें चेक करना होता है, हमें क्या करना होता है, उसको मान लो सेंटर, उसको मान लो ओरिजिन, और अपना सिस्टम ड्रॉ कर लो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला। सो नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो मुझे मुझे हमने ऑलरेडी ये चीज बोली है कि जी जो है वो एग्जैक्टली ऊपर है किसके, ए के एग्जैक्टली सेम उसमें परपेंडिकुलर लाइन पे है, दोनों जी और ए दोनों परपेंडिकुलर लाइन पे हैं। दैट मींस जो जी है वो ए के विद रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियसली नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन पता चल गई। ऑल्सो हमें और एक और चीज चाहिए, क्या चीज चाहिए, हमें हाउ फार, दैट इज हमें डिस्टेंस भी पता करना है, दैट ए जी कितना होगा। इज दैट क्लियर। हमें पता है ए सी कितना है, 10 है, राइट, ए सी इज 10। एंड ऑल्सो वी नो दैट दिस डी एफ इज 20, डी एफ इज 20, so df is 20। तो since we know fe is nothing but 10 मीटर, so ag भी कितना होगा, 10 मीटर, और नॉर्थ दैट इज ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर जो ag है दैट इज 10 मीटर, एंड g जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, इज इन नॉर्थ डायरेक्शन। किसके विद रिस्पेक्ट टू ए विच इज एन इनिशियल पॉइंट। ठीक है, जो कि एक इनिशियल पॉइंट है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर अगर हमें कुछ सीखना है इस क्वेश्चन से तो हम बहुत सी चीजें सीख सकते हैं। आपको तो किस पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू बोला है, ए के विद रिस्पेक्ट टू। आप चेक करो डी के विद रिस्पेक्ट टू जी की डायरेक्शन क्या होगी, सी के विद रिस्पेक्ट टू क्या डायरेक्शन होगी। देखो सी के विद रिस्पेक्ट टू भी नॉर्थ डायरेक्शन होगी जी की। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम परपेंडिकुलर लाइन पे जो है लाई कर रहे हैं, जी ए एंड सी। तो सी के विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन होगी। अगर मैं पूछूं एफ के विद रिस्पेक्ट टू, तो एफ के विद रिस्पेक्ट टू ईस्ट डायरेक्शन होगी क्योंकि इस डायरेक्शन में है। अगर मैं पूछूं ई के विद रिस्पेक्ट टू, तो ई पे ड्रॉ करेंगे, तो ई के विद रिस्पेक्ट टू ये कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी, नॉर्थ, और ये ईस्ट है, सो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, राइट। सो हमें कोई भी पॉइंट पूछा हो, हम किसी भी पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू किसी भी पॉइंट की डायरेक्शन बता सकते हैं। ठीक है, ओके। सो जो लॉजिक है ना वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन ना सॉल्व हो इट्स ओके, चलेगा, बट हमें अगर हमने उस क्वेश्चन से कुछ सीखा नहीं ना तो वो वर्थ इट नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा है कि भाई जी की पोजीशन बताओ विद रिस्पेक्ट टू ए, लेकिन आप खुद सोचो ना, आप सभी की पोजीशन तो निकालो, आप सभी की पोजीशन निकालो। ठीक है, एफ की डायरेक्शन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू डी, विद रिस्पेक्ट टू सी, देखो, राइट, उस चीज को निकालने की कोशिश करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सबसे जरूरी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। सलमान स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए, सलमान जो है वो ए पॉइंट से उन्होंने चलना स्टार्ट किया। He walked 6 meter towards east. So this is north direction, this is south, this is east. So east में उन्होंने 6 मीटर मूव किया, किसी एक पॉइंट पे पहुंचे। He reached point B, mentioned है, पॉइंट बी पे पहुंचे। फ्रॉम पॉइंट बी ही टुक अ राइट टर्न, यहां से उन्होंने राइट टर्न लिया डाउनवर्ड, एंड वॉकड 3 मीटर, और 3 मीटर उन्होंने वॉक किया टू रीच पॉइंट सी। कौन से पॉइंट पे पहुंचने के लिए, सी पॉइंट तक पहुंचने के लिए। फ्रॉम पॉइंट सी ही टुक अ राइट टर्न, सी पॉइंट से अगेन उन्होंने क्या किया, राइट टर्न लिया। तो राइट टर्न दैट इज इस डायरेक्शन में, राइट टर्न एंड वॉकड 10 मीटर, और उन्होंने कितना वॉक किया, 10 मीटर वॉक किया, 10 मीटर वॉक किया, राइट, टू रीच अ पॉइंट डी, डी पॉइंट तक पहुंचने के लिए। फ्रॉम डी पॉइंट ही टुक अ लेफ्ट टर्न, डी पॉइंट से उन्होंने लेफ्ट टर्न लिया दैट इज डाउनवर्ड, एंड ही वॉकड from D point he took a left turn and walked 4 meter to reach point E, और E point तक पहुंचे। कितना चले वो, 4 मीटर चले, और यहाँ पर DC कितना था, it was 10 मीटर। क्लियर, ओके। फ्रॉम पॉइंट E पॉइंट से, ठीक है, E पॉइंट से ही वॉकड 4 मीटर ईस्ट, E पॉइंट से वो ईस्ट डायरेक्शन में गए। सो E पॉइंट को बनाओ सेंटर, ईस्ट डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर, नॉर्थ, नीचे, साउथ, टुवर्ड्स द राइट,
क्या होगा, ईस्ट डायरेक्शन होगी, है ना। तो ईस्ट में उन्होंने मूव किया, कितना मूव किया, 4 मीटर मूव किया। तो 4 हमें पता है कि अगर मैं इस पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे आऊं तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर। तो ये जो बचा डिस्टेंस है टोटल कितना है, 10, तो ये बचा डिस्टेंस कितना होगा, 4 मीटर ही होगा। मतलब 4 मीटर अगर चला तो ये वाले पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे, एक ही एग्जैक्टली नीचे होना चाहिए, एक ही एग्जैक्टली नीचे होगा, ठीक है। और वो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, he walked 4 meter east to reach point F पॉइंट है ये, फाइन। पॉइंट G is exactly midway between C and D। C और D के एग्जैक्टली मिड में एक पॉइंट है विच इज पॉइंट G। C और D के एग्जैक्टली मिड में एक पॉइंट है जिस पॉइंट का नाम है पॉइंट G। दैट मीन्स DG इज 5 मीटर, GC इज 5 मीटर, DC कितना है टोटल, 10 मीटर, क्लियर। एंड या दैट्स इट, ठीक है। इस पॉइंट को अभी फिलहाल ये वाले पॉइंट को ओके यहां पर, सो ये पॉइंट जो है ये क्या है, जी पॉइंट और जी सी आपके पास कितना है, 5 मीटर, ठीक है। ये जी एग्जैक्टली मिडल में दिख नहीं रहा, इसको थोड़ा सा दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट एग्जैक्टली मिडल में दिखे, ओके। इसको दोबारा करते हैं। अब देखो यहां पर एग्जैक्टली मिडल वाला दिखना भी तो चाहिए, तो ये जी है, ठीक है। जीसी कितना है, 5 मीटर है, राइट। ये 6 मीटर है तो इसको थोड़ा सा लंबा बना देते हैं इस लाइन को, ठीक है। बनाया तो हमने सारा सही था, वो जिस लाइंस की लेंथ देखने में उतनी नहीं लग रही थी, ठीक है। तो दैट इज वाई इसको दोबारा से ड्रॉ कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ओके। तो यहाँ से जी से जी सी आपके पास 5 है, फाइन। और ये डी पॉइंट था, ठीक है। डीसी हमारे पास 10 है, ओके। डी से आगे चलते हैं टू रीच पॉइंट डी। फ्रॉम डी ही टुक अ लेफ्ट टर्न, सो डी से उन्होंने लेफ्ट टर्न लिया, दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉकड 4 मीटर, और 4 मीटर जो है उन्होंने वॉक किया ई पॉइंट तक पहुंचने के लिए। सो ई पॉइंट पे पहुंचने के बाद ही वॉकड 4 मीटर ईस्ट, 4 मीटर उन्होंने ईस्ट में उन्होंने जो था ईस्ट में गए, और कौन से पॉइंट तक पहुंचे, उस पॉइंट का नाम क्या है, उस पॉइंट का नाम है एफ, ठीक है। देन पॉइंट जी इज एग्जैक्टली मिडवे, जी पॉइंट एग्जैक्टली मिडवे है बिटवीन सी एंड डी। इफ सलमान वॉक्स 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ, अब एफ पॉइंट के नॉर्थ में अगर वो कितना मूव करता है, 4 मीटर मूव करता है, मतलब अपवर्ड 4 मीटर मूव करेगा तो ऑब्वियसली डीसी के ऊपर ही लाई करेगा, क्योंकि डीई डिस्टेंस 4 मीटर ही है, तो यहां कहीं पे लाई करेगा, फाइन फाइन, ओके। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन विल ही बी फ्रॉम जी, तो वो जी से कितना दूर होगा, सपोज इस पॉइंट का नाम उन्होंने आई थिंक नहीं मेंशन किया, यस इट इज नॉट मेंशन, सपोज इसको एस मान लेते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, आप बताओ कि एस पॉइंट जी पॉइंट से कितनी दूरी पे है और कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जी पॉइंट से डायरेक्शन, जी पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन किसकी देखनी है, किसकी डायरेक्शन देखनी है हमें, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन विल ही बी, मतलब यहां पर पहुंचा है तो एस ये उसकी फाइनल पोजीशन है, तो जो फाइनल पोजीशन है उसकी डायरेक्शन आपको देखनी है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट जी। तो जी पॉइंट आपका यहाँ है, एस आप यहां पर पहुंचे हो, तो ऑब्वियसली ये कौन सी डायरेक्शन हुई, यहां पर ड्रॉ करो तो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, तो ऑब्वियसली वेस्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन पता चल गई वेस्ट है। अब आपको देखना है एस जी कितना, जो एस जी डिस्टेंस है वो कितना है, आपको पता है जीसी कितना है, जीसी इज 5 मीटर, हमने लिखा है 5 मीटर, ठीक है। जीसी जो है वो 5 मीटर है, और ये ईएफ कितना है, ईएफ इज 4 मीटर, ईएफ जो है ये कितने मीटर है, दिस इज 4 मीटर, ये 4 मीटर है, राइट। ईएफ जो है दिस इज 4 मीटर, तो ये 4 मीटर है, दैट मीन्स ये भी 4 मीटर होगा, ठीक है। और ये टोटल 5 मीटर है, तो टोटल जो है हमारे पास वो डिस्टेंस 10 मीटर है, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, 1 मीटर होगा। सो 1 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, दैट इज ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। सो 1 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, एस जी जो आया आपके पास वो 1 मीटर आया,
ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ds है वो आपके पास 4 मीटर है, ठीक है, gc जो है वो आपके पास 5 मीटर है, और आपको पूरा dc पता है वो तो है 10 मीटर, ठीक है, तो कितना 10 माइनस 5 माइनस 4 कितना आ गया 1, सो 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट f इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट e। सबसे पहले पॉइंट ई ड्रॉ करोगे तो पॉइंट ई के साउथ में, दैट इज नीचे इसके 10 मीटर दूर पॉइंट है, एक पॉइंट है दैट इज एफ पॉइंट, सो इनको कर दो ज्वाइन, दिस डिस्टेंस इज 10 मीटर। क्लियर? पॉइंट जी इज 3 मीटर टू द ईस्ट ऑफ एफ, एफ के ईस्ट में, सो एफ के ईस्ट में 3 मीटर पे आपको एक पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट का नाम है जी। नेक्स्ट पॉइंट एच इज 5 मीटर टू द साउथ ऑफ जी, जी के साउथ में आप जाओगे 5 मीटर तो आपको एक पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट का नाम है एच। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आई इज 6 मीटर टू द वेस्ट ऑफ एच, एच के आप कौन सी डायरेक्शन में जाओगे? वेस्ट डायरेक्शन में जाओगे, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में जाओगे, कितना 6, दैट इज यहां तक, ठीक है, तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, दैट पॉइंट इज आई पॉइंट, ठीक है, उस पॉइंट का नाम है आई, और ये कितने मीटर है? ये है 6 मीटर टोटल। क्लियर? पॉइंट जे इज 10 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ आई, पॉइंट जे जो है वो 10 मीटर है, नॉर्थ डायरेक्शन में आप जाओगे, सो नॉर्थ डायरेक्शन में जाओगे, दैट मीन्स ऊपर जाओगे, सो नॉर्थ डायरेक्शन में जाते जाते, यहां पर नॉर्थ डायरेक्शन में जाते जाते कितना जाना है आपको? 10 मीटर जाना है ऊपर, कितने मीटर जाना है? 10 मीटर जाना है, सो यहां तक आपका 5 मीटर होगा, यहां तक, ठीक है, 5 मीटर, और दैट मीन्स यहां तक अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ओके, सो ये इस पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम है जे पॉइंट। क्लियर? आगे पॉइंट के इज 6 मीटर टू द ईस्ट ऑफ जे, जे से ईस्ट डायरेक्शन में आप जाओगे, जे से ईस्ट डायरेक्शन में जाओगे, और आपको कितना मूव करना है? 6 मीटर मूव करना है, 6 मीटर मूव करोगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, दैट पॉइंट इज के पॉइंट, कितना? 6 मीटर, सो यहां पर जे के इज 6 मीटर, ठीक है, देन वी हैव ई एफ इज 10 मीटर, एफ जी इज 3 मीटर, जी एच इज 5 मीटर, आई एच इज 6 मीटर, एंड जे आई कितना है? जे आई इज अगेन आई जे इज 10 मीटर। क्लियर? दिस इज 10 मीटर, फाइन, ओके, सो के पॉइंट भी मिल गया। पॉइंट एल इज 5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ के, अब जो के है उसके ऊपर आप कितना जाओगे? 5 मीटर ऊपर जाओगे, 5 मीटर ऊपर जाओगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, दैट पॉइंट इज एल। नाउ सी, अब यहां पर देखो, एक चीज देखो, यहां पर ये आई जी आपका 10 मीटर है, क्लियर, 10 मीटर है, ये यहां तक, अगर मैं यहां पर कुछ इस तरीके से ज्वाइन करूं, ओके, यहां पर अगर आप कुछ इस तरीके से यहां पर ज्वाइन करोगे तो ये और यहां तक कितना डिस्टेंस है? 5 मीटर, और ये भी 5 मीटर है, ठीक है, दैट मीन्स ये और ये, इनमें कितना डिस्टेंस है? ये 5 मीटर डिस्टेंस है। क्लियर? ठीक है, अब देखो ये 5 मीटर है, दैट मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो भी 5 मीटर है, और ये 5 मीटर आपको दिया हुआ है, मतलब ये ई और एल बिल्कुल एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे होंगे, ठीक है, ई और एल एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे होंगे, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे होंगे, राइट, दिस इज फाइन, ओके, सो क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट जी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट जे। मुझे क्या करना है? मुझे डायरेक्शन देखनी है, किस पॉइंट की डायरेक्शन देखनी है? जी की डायरेक्शन देखनी है, ठीक है, जी की डायरेक्शन देखनी है, किसके विद रिस्पेक्ट टू? जे के विद रिस्पेक्ट टू, सो जे कहां पर है? जे इज हियर, जे के विद रिस्पेक्ट टू देखनी है तो यहां पर ड्रॉ करो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सिस्टम, सो ये हमने ड्रॉ कर लिया, सो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, एंड दिस इज वेस्ट डायरेक्शन, और मुझे पोजीशन चेक करनी है जी की, तो यहां पर आप क्या करो, यहां पर जे और जी को क्या कर दो? ज्वाइन, जी और जी को करेंगे ज्वाइन, सो यहां पर कुछ इस तरीके से जे और जी को ज्वाइन कर दो, सो यहां पर अब हम इजीली डायरेक्शन जो है वो चेक कर सकते हैं कि डायरेक्शन कौन सी होगी, सो दिस इज साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, सो दैट इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, so that is option A is the correct answer. Clear?
आगे चलते हैं नेक्स्ट. Point F is 10 meter. Again, I think this is the same question. Yes, this is the same question, same system. Question क्या है? How far and in which direction is point E from point L? E point जो है, E point ये है, ठीक है, ये L से कितना दूर है? फर्स्ट क्वेश्चन इज E जो है वो L से कितना दूर है? सो मुझे क्लियरली दिख रहा है FG के इक्वल होगा, दैट इज ये 3 मीटर होगा. ठीक है, तो कितनी दूर है? E और L में डिस्टेंस पता चल गया, इट इज 3 मीटर. ऑल्सो दे आर सेइंग इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट E फ्रॉम L. L के विद रिस्पेक्ट टू आपको E की पोजीशन चाहिए. सो L के विद रिस्पेक्ट टू चाहिए, तो यहां पर हम ड्रॉ करेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. सो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट. क्लियरली पता चल रहा है कि जो E है वो कौन सी डायरेक्शन में है? वो वेस्ट डायरेक्शन में है, विद रिस्पेक्ट टू किसके? विद रिस्पेक्ट टू L के विद रिस्पेक्ट टू L के विद रिस्पेक्ट टू. और EL आपको कितना मिल रहा है? 3 मीटर. सो 3 मीटर और वेस्ट डायरेक्शन. ठीक है, तो यहां पर 3 मीटर और वेस्ट, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. पॉइंट R इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट A. जो पॉइंट R है वो पॉइंट A के, सबसे पहले A पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं. सो A पॉइंट के नॉर्थ पोजीशन पे जाओगे, 10 मीटर ऊपर जाओगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, दैट पॉइंट इज R. पॉइंट K इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ पॉइंट्स R और A. R और A के एग्जैक्टली मिडल में कौन सा पॉइंट है? K पॉइंट है. सो दैट मीन्स के R जो है वो भी 5 मीटर होगा, के A भी 5 मीटर होगा, और R A कितना है? 10 मीटर. क्लियर? नेक्स्ट. पॉइंट N इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट A. A पॉइंट से आप ईस्ट डायरेक्शन में जाओगे, ठीक है, कितना ईस्ट डायरेक्शन में जाओगे? 7 मीटर जाओगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, दैट पॉइंट इज N. पॉइंट M इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट K. देन पॉइंट K जो है उसकी ईस्ट डायरेक्शन में आप जाओगे, ठीक है, उसके ईस्ट डायरेक्शन में आप जाओगे, कितना जाओगे? अगेन 7 मीटर, तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, दैट पॉइंट इज M. मतलब ये एग्जैक्टली ऑन सेम वर्टिकल लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन. ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन और वर्टिकल लाइन सेम वर्टिकल लाइन पे है. ठीक है, ये पॉइंट है, सो सेम वर्टिकल लाइन. ओके, नेक्स्ट इज पॉइंट S इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट M. पॉइंट M से आप नॉर्थ में जाओगे, ठीक है, पॉइंट जो M है आप उससे नॉर्थ में जाओगे, कितनी दूर जाना है आपको? 6 मीटर दूर जाना है. ठीक है, तो 6 मीटर जाना है. अब देखो यहाँ पर ये जो KA है ये कितना है? 5 मीटर है, तो ये भी 5 मीटर होगा, राइट. ये जो बचा है ये 5 मीटर है, लेकिन आपको कितना ऊपर जाना है? 6 मीटर ऊपर जाना है, मतलब यहाँ कहीं पे होगा. यहाँ कहीं पे कौन सा पॉइंट है? S पॉइंट है. फाइन, ठीक है, दैट मीन्स ये जो, अगर आप इसको एक्सटेंड करो और यहाँ पर इसको ज्वाइन करने की कोशिश करो और इस पॉइंट को कुछ भी नाम दो, सपोज A, सपोज कुछ भी B नहीं है ना दिया हुआ, सो B नाम देंगे, तो ये जो BR होगा ये कितना होगा? 1 मीटर होगा. ठीक है, ये BR जो है ये 1 मीटर होगा. या इसको यहाँ पर ज्वाइन करोगे तो ये डिस्टेंस जो है ये 5 मीटर है, और ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो 1 मीटर होगा. क्लियर? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट S और N? S एंड N के बीच में कितना डिस्टेंस है? सो SN के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? इट इज SN SM कितना हुआ? 1 + 5, इट इज 6 + 5 11. सो C ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. क्लियर? सो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टुडेज लेक्चर. सो आज दिस जो हमने डिस्कस किया दैट इज कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए. ठीक है, दिस वाज लेक्चर 1 ऑन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस. अभी हम इस पे 3 लेक्चर और करेंगे. ठीक है, सो थैंक यू.